कनेक्ट हो, इसको हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ये बात क्लियर है? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी। तो नोड कौन से होंगे? वो दो पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर कनेक्ट हो। तो बी और ई ये क्या है आपके पास? नोड। क्या यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद अगर बात की जाए ब्रांच, ब्रांच क्या होता है भाई? ब्रांच जो होगा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम वन नोड, फ्रॉम वन नोड एंड एट अनदर नोड, अनदर नोड। ये स्टार्ट होगा एक नोड से और इसका एंड कहां पर होगा? अनदर नोड। तो कितने ब्रांच है यहां पर? कितने ब्रांच बनेंगे? 3 4 5, कितने? 3। जरा ध्यान दीजिए, पहला बनेगा ये बी से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बी से लेकर के कहां तक? ई तक। दूसरा कहां गया? बी से लेकर के ई तक। ये दो हो गए, एक हो गया बी, ये और ये और ये। क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो ये 3 आपके पास मिलते हैं। पहला आपके पास ब्रांच कौन सा हो जाएगा? पहला ब्रांच हो जाएगा बी सी डी ई, एक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? बी ए एफ ई। ये आपके पास कितने मिल जाएंगे? 3 आपके पास ब्रांच है। क्या बात क्लियर है? और ब्रांच की एक खासियत है। क्या खासियत होती है ब्रांच की? सिर्फ एक ही टाइप की करंट फ्लो होगी, मतलब एक ही अमाउंट का करंट क्या होगा? इसमें फ्लो होगा। किसी भी एक ब्रांच में एक ही अमाउंट का करंट क्या हो सकता है? फ्लो होगा। जैसे अगर आप जरा ध्यान दो, ये बीसी है, यहां अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो सी टू डी भी कितना होगा? 2 एम्पियर। डी टू ई भी कितना होगा? 2 एम्पियर। कहने का मतलब ये कि ब्रांच में कभी भी करंट चेंज नहीं हो सकती। बात है, एक ब्रांच में हमेशा एक ही मैग्नीट्यूड की करंट क्या होगी? फ्लो होते हुए रहेगी। चलिए आगे, क्या ये बात समझ में या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आइए अब बात करते हैं किसमें? लूप में। लूप क्या होता है? इट इज अ क्लोज लूप, इट इज अ क्लोज लूप, इट इज अ क्लोज लूप। लूप क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट मान लीजिए, इट इज अ क्लोज पाथ मान लीजिए, इट इज अ क्लोज पाथ। लूप क्या कहलाता है हमारे पास? क्लोज पाथ कहलाता है ना। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और जाकर के क्या होगा? उसी पॉइंट पे जाकर के ये एंड होगा। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्ट होगा फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। ठीक, उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और जाकर के क्या होगा? उसी पॉइंट पे जाकर के खत्म होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? यहां पर लूप बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इसमें कोई डाउट है क्या? इसको हम लोग लूप बोलते हैं। लूप का मतलब क्या होगा? इट इज ए क्लोज पाथ। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और जाकर के उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? क्या यहां तक कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जितने लूप होंगे, जितने लूप होंगे, जितने लूप होंगे उतने ही अननोन होंगे। अभी ये आगे बताएंगे हम, उतने ही अननोन होंगे। क्या बात समझ में ही नहीं? जितने लूप होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? अननोन। ये भी आगे बताएंगे कि जितने लूप और अननोन का क्या यहां पे कॉन्सेप्ट है। जितने नंबर ऑफ लूप बनेंगे हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ अननोन होंगे। बात तो कोशिश यही किया जाएगा कि सबसे कम लूप बनाए ताकि हमारे अननोन्स क्या हो? सबसे कम हो। अननोन्स अगर कम होंगे तो उनको सॉल्व करने की इक्वेशंस भी क्या होंगी? कम होंगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जितने अननोन होंगे उतने हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ जाएगा। तो जितने कम हम लूप बनाएंगे उतने ही कम अननोन्स होंगे, उतने ही कम इक्वेशंस होंगी और उतना ही हमारा इजी हो जाएगा। क्या बात के लिए? ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको कैपेसिटर में थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दे रहे हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल होंगे। इसका जो बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे? इलेक्ट्रिसिटी में होंगे। बात उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, केवीएल और केसीएल। यहां तक बात क्लियर है नहीं है? यहां तक बात समझ में ही नहीं आई? ठीक, तो अब जरा ध्यान दो, जैसे मैंने एक लूप लिया, मान लो मैंने लूप लिया कौन सा? बी सी डी ई वाला लिया। समझ लो, कहानी लो ना, बी सी डी ई वाला एक लूप लिया। मैंने यहां पे कह रहा हूं मैंने जो लूप लिया है, मैंने जो लूप लिया है वो लूप कौन सा लिया है? बी सी डी ई वाला एक लूप लिया है। बी सी डी ई का जो ये लूप लिया है, तो देखिए कहां से स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? ये वापस फिर से बी तक आएगा। बी से स्टार्ट होगा, वापस कहां तक आएगा? बी तक आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट लगे हैं? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। क्या ये बात क्लियर है?
और तीनों एलिमेंट का जो सम होगा वो कितना होगा, 0। इसी को तो केवीएल कहते हैं। ये आपके पास देखिए एलिमेंट कौन सा लगा, एक ये लगा है, तो हम इसको पोटेंशियल बना दे रहे हैं अक्रॉस कहां पर, R1 प्लस, फिर उसके बाद एक ये लगा है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा अक्रॉस R2, फिर ये लगा है पोटेंशियल अक्रॉस E1, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0। इसी को हम केवीएल कहते हैं, यही केवीएल है। आया समझ में, नहीं आया? एक क्लोज लूप ले लो और उस क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट है भरे हुए, जितने भी एलिमेंट भरे हुए हैं, उन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उनका सम कितना होगा, 0 होगा। क्या ये बात क्लियर? अच्छा जी, अच्छा अगर ऐसे मैं यहां से ले लूं ACDF ले लूं, ACDF, तो कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 2। ACDF, यहां से चले यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये तो चले, तो कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 2। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। आई बात समझ में, नहीं आई? आया केवीएल, आया नहीं आया? तो केवीएल आपसे सिर्फ यही कहता है कि जो भी हमने क्लोज लूप लिया है उसके अक्रॉस जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या उनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा उनका जो सम होगा वो किसके, अलजेब्रिक सम कह दो, अलजेब्रिक सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्या बात क्लियर है? तो लूप समझ में आया, लूप समझ में आया, ब्रांच समझ में आया, और आपको क्या समझ में आया, नोड समझ में आया। यहां तक बात क्लियर है नहीं? अच्छा जी, अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझ, एक चीज और समझ लीजिए। यहां पर इतनी सी बात समझ में आई? वो लिख लिया, हो गया ना पूरा, लिख लिया, नोट कर लिया ना पूरा? चलिए यहां तक एक बात। अच्छा जी, अब एक और चीज, यहां पर एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन बोला जाता है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का मतलब होता है डीओसी। डीओसी, डीओसी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, है ना, डीओसी। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में यहां पर क्या शो करता है कि जो लूप जो आपने डिसाइड किया है उस लूप को आप जो सॉल्व करना चाह रहे हैं किस डायरेक्शन में सॉल्व करना चाह रहे हैं। बात समझ में? जैसे सपोज मानो, जैसे यहां मानो इसी वाले सर्किट में अगर करो, अगर मैं बी से लेकर के सी, सी से लेकर के ये इस तरीके से अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो ये क्या कहलाएगा, ये एरो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। हो सकता है भाई साहब कोई बी से लेकर के ई से होता हुआ ले जाए, तो ये उसके लिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। कोई हो सकता है बी टू सी, सी टू डी जाए, कोई हो सकता है बी टू ई, ई से डी जाए। बात समझ में ही नहीं आई? तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है, उसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। फिर भी एक बात हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रही हो उसी डायरेक्शन पे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ले लो तो ज्यादा इजी हो जाता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन पे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ले लो तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर? अच्छा अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज मान लो मेरे पास एक सर्किट है, यहीं से मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसे सर्किट, ऐसे मान लो, ऐसे, चलो एक देखो, ये मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये करंट यहां से जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट समझो, जब भी करंट किसी भी एलिमेंट पे इंटर करेगी, अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से बात चल रही है, तो जहां इंटर करेगी वहां साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहां से एग्जिट करेगी वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई बात? ऐसी एक और देखो, फिर से रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आर है, करंट यहां से इंटर कर रही है मान लो, तो जहां से इंटर करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, जहां से एग्जिट करेगा वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये कंडीशन है आपके ऊपर, डायरेक्शन। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो हम कैपेसिटर में खेलना, तो ये रहा कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, कैपेसिटर पे सपोज चार्ज ऐसे जा रहा है मान लो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? जहां चार्ज डिपॉजिट होगा वो पॉजिटिव, और जहां से चार्ज बाहर निकल रहा होगा वो क्या बना देंगे हम, नेगेटिव। अरे कोई डाउट इसमें? बात समझ? ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें, बैटरी को देखें, बैटरी देखें तो ये बड़ी वाली बैटरी पॉजिटिव और छोटी वाली बैटरी जो बड़ी वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव और छोटी वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आया समझ में नहीं है? तो प्लस माइनस की कहानी समझ में ही नहीं आई। अगर हम इधर से चार्ज लेके जाते तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाता, नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? तो इस तरीके से काम होगा। अब देखो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कैसे लें। मान लो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन यहां से हमने लिया, क्या बात क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आपको यह बताएगा कि हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो उसका साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा।
अब देखो जहां से निकल रहा है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की डायरेक्शन जहां से इमिट हो रही है, जहां से एग्जिट हो रही है, उस साइन को देखो कहां से एग्जिट हो रही है, नेगेटिव से एग्जिट हो रही है। तो यहां जो पोटेंशियल मिलेगा V, वो कितना हुआ, माइनस का आई आर। अरे बात क्लियर है नहीं है, बात समझ में आई है नहीं आई? कितना होगा, V इज इक्वल टू माइनस का आई आर। कौन सा कंसिडर करेंगे, ये एग्जिट वाला साइन, ये जो एग्जिट साइन है इसको हम कंसिडर करते हैं। जहां से ये बाहर की ओर निकल रहा होगा, जिस डायरेक्शन, जिस साइन से ये बाहर की ओर इमिट हुआ होगा, एग्जिट हुआ होगा, उसी साइन को हम कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? अब जैसे ये प्लस से जा रहा है, हमने कहा डीओसी मेरा ये है, डीओसी आप कैसा भी ले लो। अब देखो डीओसी जब निकल एग्जिट होगा तो साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यहां पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू प्लस का आई आर, V इज इक्वल टू प्लस का आई आर। अरे बात समझ में ही नहीं है। अब चलो, ये आपके पास कैपेसिटर है, यहां से निकला तो ये हुआ ना डीओसी, कहां से इमिट हुआ, माइनस से, माइनस से वो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, माइनस का क्यू बाई सी, कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू बाई सी। अरे बात क्लियर हुई है नहीं? ऐसे ही अगर यहां देखो, यहां बैटरी से ये डीओसी है, ये डीओसी है, इसका ईएमएफ या वोल्टेज हम मान लें कितना है अभी, ई। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है तो डायरेक्ट हम इसका क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। कहां से एग्जिट हो रहा है, नेगेटिव से, नेगेटिव से अगर एग्जिट होगा, नेगेटिव से एग्जिट होगा तो यहां पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। अरे ये बात क्लियर है नहीं है? हाँ, किस तो जाने दो, हमने डीओसी साइड से लिया ना। डीओसी की डायरेक्शन आप कैसे भी ले लो, डीओसी की डायरेक्शन आप ऐसे भी ले सकते हो, डीओसी की डायरेक्शन आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर सपोज मानो आपका डीओसी आपने ऐसे लिया, आपने डीओसी यहां पर ऐसे लिया है, तो अब कहां से इमिट हो रहा है, नेगेटिव से। तो नेगेटिव से हो रहा है तो यहां का V इज इक्वल टू माइनस का आई आर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर के लिए यहां पे माइनस का आई आर, इस पर्टिकुलर के लिए यहां पर प्लस का आई आर। आया समझ में नहीं आया? डीओसी आप कैसे भी ले सकते हो, डीओसी में आपका आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे उठा लो। कोई डाउट इसमें? ये समझ में आया नहीं आया? हो गया बड़े? चलिए ये बात क्लियर हुई। अरे ये बात समझ में ये नहीं आई, इसमें कहीं कोई डाउट? चलिए अब न्यूमेरिकल पे आता है। अब न्यूमेरिकल पे आपको क्या करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? अगर ये बात क्लियर है, अच्छा अब देखो जरा, सपोज माने एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल समझो, ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, इसमें कुछ एलिमेंट बना लेते हैं। यहां एक रेजिस्टेंस मान ले रहे हैं, यहां एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहां बैटरी मान लेते हैं, फिर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहां पर फिर से एक बैटरी मान लेते हैं, ऐसे, और करंट फ्लो करा दे रहे हैं ऐसे आई, और डीओसी भी आपके पास ऐसे ही है। इसको मान लेते हैं R1, ये हो जाएगा R2, ये E1, ये R3, और ये हो जाएगा E2। क्या ये बात क्लियर है नहीं है ना? अब जरा ध्यान दो, अब इसके लिए अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो तो एक क्लोज लूप बनाइए। अब देखो एंट्री जहां से होगी करंट की वो पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर देखो एंट्री जहां होगी करंट की वो पॉजिटिव, एग्जिट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बैटरी का ये बड़ी प्लेट है तो इसका साइन पॉजिटिव, ये छोटी वाली तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? अरे ये बात समझ में ही नहीं है। अब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का IR1, माइनस का IR1,
फिर कितना होगा माइनस का IR2, फिर कितना होगा माइनस का E1, फिर कितना होगा माइनस का IR3, फिर प्लस का कितना हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे इसमें आपको कोई डाउट है क्या भाई? अरे आया नहीं आया? इतने पे हमारी कहानी। कोई डाउट है इसमें तो बताएं। तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस से एग्जिट है तो यह माइनस है, ये देखिए माइनस से एग्जिट है फिर से माइनस है, ये देखिए माइनस से एग्जिट है फिर यहां पर माइनस है, ये देखिए माइनस से एग्जिट है फिर यहां माइनस है, अब ये पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। क्लियर है? अब अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल हो जाएगा IR, कैपेसिटर है तो कितना हो जाएगा Q/C, इंडक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और बैटरी लिखा होगा तो बैटरी का पोटेंशियल V या EMF वो देखना पड़ेगा, E दे रखा है या V दे रखा है। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे, चलो यहां तक बात क्लियर। फटाफट नोट करिए, न्यूमेरिकल करें। करें, स्टार्ट करें। चलिए चलिए स्टार्ट। मेरे पास सर्किट है, ये लीजिए, एक कैपेसिटर ये है, ये आपके पास बैटरी है, फिर एक और कैपेसिटर है, ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या बात क्लियर है? और एक बात और गिवन है, VA माइनस VB मेरे पास गिवन है कितना? 5 वोल्ट। VA माइनस VB कितना गिवन है? 5 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है A और B के बीच का कितना? 5 वोल्ट। मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर फर्स्ट मुझे फाइंड करना है जो यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है Q मुझे फाइंड करना है कितना होगा, और सेकेंड मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड फाइंड करना है। मतलब यहां इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। अरे चले करें, स्टार्ट करें। कैसे होगा? सुनो कहानी से, कहानी से देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना। अब पॉजिटिव टर्मिनल अगर है तो इसके साथ ये जो कैपेसिटर का ये वाली जो प्लेट लगी है, ये कैसे टर्मिनल बनाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा,
आई बात समझ में, याद समझना इसको। देखो बैटरी का अगर ये वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये इस कैपेसिटर का टर्मिनल भी कैसा होगा, प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव। ये वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। आया नहीं आई बात, क्या बात क्लियर? अच्छा इसी तरह अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात की। अब चार्ज हमने ऐसे फ्लो करा रहा है ए टू बी, तो यहां से गया ये चार्ज क्यू, फिर यहां से चार्ज चला गया, और फिर यहां से होता हुआ चार्ज चला गया। अब वो डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे यहां तक बात क्लियर है, नहीं है? चार्ज की डायरेक्शन हमने ऐसे दी, चार्ज अगर नहीं भी देना चाहो डायरेक्शन तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो, अब यहां पर हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, डीओसी की डायरेक्शन ले लो। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। लगाओ केवीएल, लगाओ केवीएल, है ना, बाई केवीएल। क्या यहां तक बात क्लियर है, नहीं है? क्या यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। केवीएल लगाएं, केवीएल देखिए क्या होगा, कहां से जा रहा है वो, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का क्यू बाई सी। अरे आई बात समझ में नहीं आई, प्लस का क्यू बाई सी। फिर देखिए कहां से एग्जिट हुआ, नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 10 वोल्ट। अरे बात क्लियर है, नहीं है? या V मान लो इसको, बाद में इसकी वैल्यू रख नेगेटिव। अब ये कहां से इमिट हो रहा है, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, Q बाई C2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, पोटेंशियल, अच्छा एक मिनट V ये तो रह गया, पोटेंशियल एट पॉइंट A, और ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब क्लियर ही बात नहीं है, पोटेंशियल एट पॉइंट A, फिर कहां से इमिट हो रहा है ये, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, Q बाई C1। फिर देखिए कहां से इमिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का भी। फिर देखिए कहां से एग्जिट हो रहा है, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का Q बाई C2, और लास्ट में आपके पास क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू VV। अरे यहां तक कोई डाउट है क्या, बात समझ में नहीं? यहां से लेकर के यहां तक सब लिख लो, और जो लास्ट वाला हो वो इक्वल के बाद उधर उधर लिख दो। ये तरीका है आपको लिखने का। अरे इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? अब जरा लिखो, ये हो गया VA, उधर से ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का VB, इधर से ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का Q बाई C2, ये हो जाएगा प्लस का B, ये माइनस का Q बाई कितना हो जाएगा, C1। अब देखो माइनस का VA माइनस VB गिवन है, कितना गिवन है, 5, 5 इज इक्वल टू माइनस Q मुझे पता नहीं, C2 कितना है भाई, 2 माइक्रोफेरेड, यही तो है, इंटू 10 की पावर माइनस 6। फिर यहाँ पे कितना पोटेंशियल कितना गिवन है, 10, माइनस में Q अपॉन फिर से कितना हो जाएगा, और माइक्रो में ही ले आएंगे, इसको छोड़ो, बाद में उसको माइक्रो में लेंगे, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 1। अरे यहां तक बात क्लियर? अब 5 ये है, 10 इधर ले आइए, तो 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2, माइनस का Q बाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3Q बाई 2, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हुआ, तो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3Q, तो Q इज इक्वल टू कितना, 10 बाई 3। कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम, है कहीं गलत हो रहा है क्या? देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस का Q बाई C2 प्लस का V माइनस का Q बाई C2। अरे गलत, हाँ इधर से प्लस है, इधर माइनस है, प्लस है, प्लस से क्या है, माइनस है, तो इधर से भी प्लस से बाहर हुआ है, तो प्लस से बाहर होगा, तो ये जाएगा माइनस का Q बाई 2, माइनस का Q बाई 1, माइनस का 3Q बाई 2, तो ये हो जाएगा 10, 10 10 10 माइनस कैंसिल, तो 10 बाई 3, Q इज इक्वल टू 10 बाई 3। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट नोट करें। अरे ये बात क्लियर आया नहीं आया? नहीं आई बात, टोटल चार्ज निकल आया, तो ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इसके अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू कितना, Q बाई C। तो अब देखो 1 माइक्रोफेरेड पे निकालना है, तो चार्ज की वैल्यू देखो ये सब सीरीज में ही है, तो चार्ज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, तो चार्ज कितना आ गया मेरे पास, 10 बाई 3, और C कितना है यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 10 बाई 3। अरे बात समझ में ही नहीं आई, तो चार्ज यहाँ पे आएगा माइक्रो कूलम, तो ऊपर भी है आपके पास माइक्रो कूलम, और नीचे आपके पास जाएगा माइक्रो फेरेड, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 बाई 3 वोल्ट, 10 बाई 3 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर है?
इसमें बताएं, कहीं डाउट है क्या इसमें? अरे बात समझ में ही नहीं है, चलो और आगे जाओ। अरे हुआ नहीं हुआ? लाइन पे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पोटेंशियल, फिर पूरा लिखिए, फिर इक्वल करके लास्ट वाला पोटेंशियल लिख दीजिए, आपके पास इजी हो जाएगा। एक और आइए, एक और आइए, फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए। किसके बीच पे? ए और बी पर, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पे फाइंड करें। तो यहां पर जरा ध्यान दें, ये आपके पास कैपेसिटर, ये आपके पास यहां भी कैपेसिटर, फिर उसके बाद यहां भी कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, फिर यहां से एक और कैपेसिटर कनेक्ट किया, फिर एक और कैपेसिटर कनेक्ट है, ये पॉइंट है, और यहां से हमने कनेक्ट कर दी क्या है? बैटरी कनेक्ट। ठीक, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड मान लीजिए, ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, और टोटल पोटेंशियल है 20 वोल्ट। हाँ है ना? क्या बात क्लियर? और मुझे ए और बी पे फाइंड करना है, मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये एक पॉइंट मेरे पास ये है ए, और एक पॉइंट ये है मेरे पास बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या ये हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? अगर मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक लेके आएंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ए से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे? बी तक। और वो पाथ आपका कैसा भी हो सकता है, वो आप कैसे भी ले जा सकते हो, वो इधर से लेके जाओ या इधर से लेके जाओ या पूरा घुमा के लेके आओ, कैसे भी लेके जाओ, वो आपके ऊपर है। क्या करोगे? पहले सर्किट सॉल्व करोगे, पहले सर्किट क्या करोगे? सॉल्व करोगे, है ना? सर्किट सॉल्व करो, देखो कैसे सर्किट सॉल्व होगा। ये तो आपके पास 2 माइक्रोफैरड 2 ही रहेगा, 2 माइक्रोफैरड कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो भाई साहब ये रहा मेरे पास 2 माइक्रोफैरड ही रहेगा, ये 2 माइक्रो। अब ये 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 अकेले। ये फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। क्या ये बात समझ में आई नहीं? इसके बीच में एक पॉइंट हमने दे दिया, कौन सा? ए। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अरे आई बात समझ में नहीं है? और 3 माइक्रोफैरड में फिर से यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 6 माइक्रोफैरड। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? फिर कौन सा हो जाएगा? ये 6। अरे यहां तक बात। अच्छा, उसके बाद बैटरी लगा दो भाई, ये बैटरी लग गई, और ये बैटरी में कितना है? 20 वोल्ट। बैटरी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 वोल्ट। इसमें कहीं कोई डाउट? इसमें कहीं कोई डाउट? बात बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास ये 20 वोल्ट, तो यहां पे सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ये वाला आर्म, ये बैटरी के साथ ये वाला पैरेलल, इसके साथ ये भी कैसा है? पैरेलल। मतलब इस पूरे का अगर मैं देखूं, इस पूरे ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इस वाले पॉइंट का, इसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 20 वोल्ट ही तो होगा, है ना? वैसे ही अगर मैं इधर भी गौर करूं, एक मिनट, इसका एक बार हम पूरा एक और सर्किट क्लियर कर दें। हाँ जी, अब यहां आ जाओ। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, इस वाले पे गौर करो, इस वाले पे जरा गौर करो। ये भी क्या है? इसके साथ पैरेलल है, तो इसका भी टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 20 होगा। क्या ये बात क्लियर? हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कैसा होगा? इक्वल होगा। क्या बात समझ में? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक एंड पर, 2 एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अरे बात समझ में आती नहीं आती? तो अगर मैं यहां पर टोटल 20 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? अरे बात समझ में आई नहीं है? हाँ, अगर ये भाई 3-2 होता,
3-2 होता, 2-3 होता, 3-4 होता, 4-3 होता, तो फिर मुझे निकालना पड़ता, जैसे नीचे वाले में मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन टोटल इसका भी कितना आएगा 20 वोल्ट, ऊपर वाले का भी टोटल कितना है 20, लेकिन हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या था सेम, और सेम कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा इक्वली डिवाइड होगा। अरे ये बात समझ में आई नहीं, इसमें कहीं कोई डाउट? अच्छा जी, अब देखो यहां तक पहुंच गए, अब जरा यहां पे और आओ, आगे कहानी सुनो, इसके इसमें निकालो भैया पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सोचो सोचो सोचो। दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है भाई। जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। सीरीज में है तो Q क्या रहेगा मेरे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। याद आया नहीं आया? तो पोटेंशियल निकालने का तरीका V1 रेशियो V2 इंप्लाइज दैट 1/C1 रेशियो 1/C2। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही तो रहेगा 1/C1 रेशियो 1/C2। तो V1 रेशियो V2 इंप्लाइज दैट 1/C1 कितना? 1/3 रेशियो 1/6। तो इसको अगर आप करोगे तो कितना आएगा ये 18? अरे 6 कर ले, अच्छा जी लो 6 कर दे रहा, ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। तो V1 रेशियो V2 इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 2 रेशियो 1। क्या ये बात क्लियर है? तो V1 बताओ कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पहले उठाएंगे 2 को, फिर दोनों का सम 3, और टोटल कितना हो जाएगा भाई 20। आई नहीं आए? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 40/3। अच्छा V2 बताएं कितना हो जाएगा? V2 बताएं कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू कितना 20, ये जाएगा 20/3। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे ये 40/3 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट। कोई डाउट इसमें? तो इसका अगर हम देखें, पहले हमने किसको माना 3 को, 3 को माना तो यहां पोटेंशियल आया 40/3 वोल्ट, 40/3, और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 20/3 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल मिल गया मुझे, पोटेंशियल लिखिए जरा, पोटेंशियल लिखिए, यहां पे 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट, यहां पर आपके पास गिवन है 40/3 वोल्ट, और यहां पर गिवन है आपके पास 20/3 वोल्ट, 20/3 वोल्ट। अरे ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? अब मुझे कहां से कहां भेजना है? मुझे इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक ही तो आना है, तो हम ये वाला पाथ ले लें, ये वाला पाथ ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सॉल्व कर ले आएंगे हम। अरे नहीं आई बात? आई ना बात? अब साइन कन्वेंशन कैसे लोगे भाई? साइन कन्वेंशन कैसे लोगे बताओ? कहानी अब साइन कन्वेंशन पे है। कहां पर आपका पॉजिटिव प्लेट, कहां पर आपका नेगेटिव प्लेट, बताएं। पॉजिटिव है तो यहां से चार्ज मान के चलें, देखिए पॉजिटिव के साथ ये कनेक्ट है ना, तो यहां पर कैसा मिलेगा आपको? ये कैसा मिल जाएगा? पॉजिटिव। ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और देखो ये भी कनेक्ट है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी। अरे आई बात क्लियर नहीं है? अरे पॉजिटिव प्लेट नहीं तो मान लो चार्ज, एक चार्ज इधर निकलेगा, एक चार्ज यहां जाएगा। चार्ज जिस प्लेट पे डिपॉजिट होगा पॉजिटिव, और जहां से एग्जिट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? अब जरा बनाओ कितना हो गया, बनाओ जरा बनाओ, वैल्यू बनाओ, मतलब इक्वेशन करो, कितनी आ रही इक्वेशन देखो। ए से चले तो ये जाएगा VA, प्लस से बाहर निकल रहे हैं भाई, प्लस से कहां निकल रहे हैं बाहर, तो प्लस का कितना हो जाएगा 10, प्लस का कितना हो जाएगा 10। फिर यहां देखिए माइनस से बाहर आ रहे हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 40/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना 40/3 माइनस का 10, तो जाएगा कितना 30/40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 10/3। आई इस बात समझ में नहीं आई? अरे ये बात क्लियर है नहीं है? अरे टॉपिक समझ में आया नहीं आया? KVL का ये इक्वेशन कहां से आई है? ये इक्वेशन कहां से आई है? बाई KVL, बाई KVL। अगर KVL आता है तो ये आता है। एक पॉइंट से जहां से स्टार्ट करेंगे और इक्वल करके कहां पर, वो लास्ट वाला पॉइंट, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू दिस। नहीं आई? फिर उसकी तबीयत खराब हो गई।
चलिए नया टॉपिक है, नया टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट, नया तरीके का न्यूमेरिकल। करें बढ़े, आइए एक और, एक नया टॉपिक, नया टाइप का सर्किट है। क्या क्या फाइंड करना है देखो जरा। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक यहां भी कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, एक यहां कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक। ये यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक। ये देखो इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड, यहां कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड, नहीं यहां भी 3 करो, यहां भी 3 करो, 3 माइक्रोफेरेड, यहां भी 3 माइक्रोफेरेड, यहां पर हो गया 6 माइक्रोफेरेड, यहां पर भी हो गया 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये इसको मान लेते हैं स्विच, ये स्विच है आपके पास। क्या यहां तक बात क्लियर है? स्विच होने के बाद इसमें हमने एक पोटेंशियल बैटरी लगाई, बैटरी का जो ईएमएफ है वो ईएमएफ कितना दे दिया गया है, वो ईएमएफ दे दिया गया है ई प्लस माइनस, क्लियर है यहां पर। अब आपसे क्या, यहीं पे हम 4 या 5 क्वेश्चन पूछ देंगे, एक ही न्यूमेरिकल में 4 या 5 क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और अब आप करोगे। पहली बात, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, देन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, then find amount of charge flow through the battery, flow through the battery, flow through the battery। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो बताओ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो बताइए बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, यही तो मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा? इसके लिए क्या करूं, पहले ये देखो कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है, हर कैपेसिटर में कितना चार्ज है, पहले ये देख लो। उसके बाद देखो स्विच क्लोज होने के बाद कितना चार्ज आया, जितना भी चार्ज में डिफरेंस आएगा वो कहां से आया है, वो बैटरी से आया। अरे और कहां से आएगा, बात समझ में आई नहीं आई? इसका आपस में कोई आदान प्रदान थोड़ा ना होगा, ठीक। पहले जरा ध्यान दो, जब बैटरी ओपन है तो यहां से चार्ज आएगा ना, बैटरी ओपन है तो चार्ज यहां से निकलेगा। तो अब देखिए ओपन है तो यहां पर एक चार्ज हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको मान लेते हैं इनिशियल, और यहां से भी चार्ज जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास इनिशियल, ऐसे ही चार्ज जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब अगर गौर करो, गौर करो कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो कितना चेंजमेंट आया, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, दोनों का डिफरेंस उठा ले जाओ तो वो चार्ज कहां से आया है, वो बैटरी से आया। आई समझ में बात नहीं आई? अरे बात क्लियर है या नहीं है? तो बताओ भाई, पहले इनिशियल देखो, जब स्विच ओपन था तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे थे, सीरीज में थे। ये दोनों कैपेसिटर भी कैसे थे, सीरीज में थे। तो अब अगर मुझे चार्ज निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल गिवन है, शायद पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, सीरीज में है तो कैपेसिटेंस भी गिवन हो गया, तो क्या मुझे चार्ज निकल जाएगा Q इज इक्वल टू CB से? क्या यहां पे भी चार्ज निकल जाएगा Q इज इक्वल टू CB से? अरे हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज वहां, जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज वहां। अरे कोई डाउट है इसमें? नहीं। क्या बात क्लियर है? और देखिए यहां पर एक अल्टरनेट सिमेट्री भी दिखाई दे रहा है, ये 3 है तो ये 3 है, वो 6 है तो ये भी 6 है। और जरूरी नहीं है, अगर अल्टरनेट सिमेट्री है तो ईजी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ये जो आपके पास सर्किट है हमेशा अल्टरनेट सिमेट्री में मिले। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है। मिल गया तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली कंडीशन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन, जब स्विच क्या हो, ओपन हो, तब क्या होगा, स्विच ओपन हो तो यहां पर हम कहेंगे ये दोनों कंडीशन 3 और 6 किसमें हो जाएंगे, 3 and 6 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो बताएं भैया, आर इन सीरीज अगर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C, अगर हम फर्स्ट वाले का माने C1 तो जाएगा 6 into 3 अपॉन 6 + 3, ये जाएगा 18/9, दैट इज 2। क्या ये बात क्लियर है? माइक्रोफेरेड। अरे हाँ या ना?
और नीचे वाले पे आ जाइए जरा, C2 भी अगर ध्यान दे तो कितना हो जाएगा, C2 भी देखा जाए 6 और 3, फिर तो बात वही है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। क्या ये बात समझ में ही नहीं है, दोनों केस में 2, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास ये 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 माइक्रोफेरेड, टोटल कितना हो जाएगा ये 4 माइक्रोफेरेड। ये बात क्लियर है नहीं है, पैरेलल है ना, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो नेट क्यू कितना आएगा भाई, नेट क्यू कितना आएगा, क्यू निकालिए जरा इनिशियल पे, क्यू निकालिए फर्स्ट वाले पे, क्यू बताएं कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी कितना हो गया 4 और ई है आपके पास ई, तो जो आपके पास नेट क्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 4 ई आएगा। अरे यहां तक बात बताएं, क्लियर है नहीं है, यहां तक कोई डाउट। तो अब ऊपर वाले में कितना जाएगा, ऊपर वाले में कितना जाएगा, हाफ हाफ जाएगा, हाफ हाफ जाएगा। ऊपर वाले में कितना जाएगा 2 ही, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में, एक ही है 2 है, ये भी कितना है 2 है, तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा इक्वली होगा। नोट करिए फटाफट, नोट करें आगे बढ़े। बात समझ में नहीं है, ठीक, इसको क्यू ई डैश कर लो, क्यू ई डैश कर लो, इसको मान लो क्यू आई, तो इसको भी मान लेते क्यू आई नीचे, है ना। तो जब स्विच ओपन था तो बैटरी से कितना चार्ज आ रहा था, क्यू इनिशियल 4 ई, है ना। स्विच को क्लोज करो जरा, करो जरा स्विच को क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच आपके पास क्या हो क्लोज हो, जब स्विच क्या हो क्लोज हो। अब जरा ध्यान दो, स्विच क्लोज हो गया भाई साहब, स्विच क्लोज है, तो अब बताएं ये 3 और 6 या 3 6 ये बताएं ये किस में आ जाएगा, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल। देखो ये कंडक्टर है, यहां पर आपके पास क्या होगा चार्ज डिवाइड होना स्टार्ट होगा, ठीक, तो यहां से आया, पहले यहां से चार्ज डिवाइड हुआ, फिर यहां से चार्ज डिवाइड होगा, तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल, ये दोनों किस में आ गए, फिर आपस में दोनों क्या है सीरीज। आई बात समझ में नहीं आई, तो ये दोनों किस में पैरेलल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे। अरे ये बात क्लियर नहीं है, जब तक ओपन था तब तक ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल। अब यहां से स्विच क्लोज हो गया तो ये कंडक्टर है, यहां से भी तो चार्ज फ्लो होगा, यहां से भी क्या फ्लो होगा चार्ज फ्लो होगा। जब यहां से भी चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर से यहां पे चार्ज अलग, यहां चार्ज अलग, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरेलल, ये दोनों भी किस में, लेकिन आ तो उतना ही रहा है जो इनिशियली आएगा। क्या बात समझ में नहीं है। तो अगर हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो अब यहां पर मानते हैं कौन सा चार्ज फ्लो हो जाएगा फाइनल वाला। अब जरा ध्यान दो कितना हो जाएगा यहाँ का C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा 6 और 3 कितना 9 माइक्रोफेरेड। C2 कितना हो जाएगा भाई, C2 हो जाएगा 3 और 6 कितना 9 माइक्रोफेरेड। तो टोटल C नेट कितना आ जाएगा यहाँ पर, C नेट हो जाएगा 9/2। आई ये बात समझ में नहीं, माइक्रोफेरेड। अरे ये बात क्लियर है। तो फाइनल आपके पास चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू C इंटू ई, तो जाएगा 9/2 दैट इज द E। अरे ये बात समझ में ही नहीं आई, 9/2 E। अरे कोई डाउट है क्या। तो देखो जरा पहले बैटरी से कितना चल रहा था 4E, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तब वहां पे चार्ज कितना मिलने लगा भाई 9E/2। ये टोटल है, 4E कैसा है बैटरी से फ्लो करके क्या हुआ टोटल है, और ये कौन सा है 9/2 E, ये भी क्या है ये भी टोटल है। दोनों क्या है हमारे पास टोटल। अरे हाई बात समझ में ही नहीं आई, दोनों कैसी वैल्यू है यहां पर टोटल वैल्यू। अब जब टोटल है दोनों तो अब अगर मुझे निकालना हो कितना बैटरी से निकला तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये Q फाइनल माइनस ऑफ Q इनिशियल डेल्टा Q।
चेंज इन चार्ज। अरे बात समझ में नहीं आई। अरे इसमें वो भी इंक्लूड है भाई, जो पहले जा रहा था और फिर स्विच को क्लोज किया तो अब इतना टोटल जाने लगा। ये आपके पास स्विच ओपन था तब इतना जा रहा था, और ये कब है, जब स्विच क्लोज किया तब इतना जा रहा है। तो उसमें ये इन्वॉल्व है ना कि पहले उतना फिर बाद में इतना। तो कितना हो जाएगा फाइनल, कितना हो जाएगा 9e/2। इनिशियल कितना हो जाएगा 4e, तो ये हो जाएगा कितना 8 - e, तो ये हो जाएगा e/2। कितना आ जाएगा e/2। ये है आंसर। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी e/2। कोई डाउट हो तो बताए। पहली बात समझ में नहीं। 4 क्वेश्चन अभी इसमें और अभी नहीं छोड़ेंगे, 5 मिनट 10 मिनट और रुको। ये बात समझ में ही नहीं आई, e/2 क्लियर हुई, कहानी नहीं हुई। चलो आगे बढ़ो। अरे आई बात समझ में नहीं आई? चलो जी, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को फिर से बना लेते हैं। इसी को हम थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ये यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये आया, कॉपी करते हैं, पेस्टिंग यहां से ना करेंगे। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आइए इसमें। एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, थ्रू द स्विच। बताएं स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, फाइंड द amount of charge flow through the switch. Find the amount of charge flow through the switch. चलिए जी, कैसे हो पाएगा? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। जब ये ओपन था, मतलब जब इनिशियली चार्ज कितना फ्लो हो रहा था 4e, तो इस टाइम तो स्विच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा ना। नो चार्ज फ्लो थ्रू दी, नो चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, थ्रू द स्विच। अरे ये बात क्लियर है नहीं है? जब आपके पास Q इनिशियल 4e था, जब 4e जब चार्ज फ्लो हो रहा था सर्किट में, तब स्विच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। कब होगा? फाइनल वाले। जब कब होगा? ये QE/2। अरे बात समझ में नहीं है? तो इसका मतलब हमें कौन सा वाला यहां पे लेना पड़ेगा? ये फाइनल लेना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनल पे हर कैपेसिटर पे चार्ज ढूंढो, जरा हर कैपेसिटर पे चार्ज ढूंढो कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वायर से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक, चलो बताओ ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपके पास कैसे होंगे? पैरेलल, पैरेलल। तो पैरेलल अगर है तो फॉर्मूला होगा Q = CV, Q = CV। पैरेलल है तो V क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आपके पास आ जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q1 रेशियो Q2 इंप्लाइज दैट C1 रेशियो C2। क्या ये बात समझ में नहीं है? Q1 रेशियो Q2 इंप्लाइज दैट C1 रेशियो C2। अब बनाओ जरा, करो इसको जरा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 3:6। तो Q1 निकालो जरा, 3/9 टोटल चार्ज कौन सा वाला? फाइनल वाला। अरे ये बात क्लियर है? इनिशियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब इनिशियल चार्ज फ्लो हो रहा था तो स्विच से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था।
अब कौन सा हो जाएगा, फाइनल वाला। तो कितना हो जाएगा ये, Q फाइनल बाई 3। अच्छा Q2 पे आओ, Q2 पे आओ, Q2 फाइनल कितना होगा, Q2 फाइनल ये हो जाएगा 6/9 इंटू हो जाएगा Q फाइनल, ये हो जाएगा 2/3 2/3 और हो जाएगा Q फाइनल 2/3 और ये भी कितना हो जाएगा Q फाइनल। अरे बात समझ में आई नहीं है, यू गेट कितना 2/3 Q फाइनल और वो कितना हो जाएगा 1/3 Q फाइनल। यहां तक बताएं, कोई डाउट इसमें, समझ में आया नहीं है, Q फाइनल और ये भी है आपके पास, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर अल्टरनेट सिमेट्री की अब खासियत देखो, इसकी एक खासियत देखो, अब जरा समझो, इस वाले पे कितना चार्ज है, इस वाले पे अगर हम देखें, इस वाले को फिर से बनाते हैं, अगर इसकी खासियत देखिएगा, ये कितना था 3 था ना। अब देखो 3 पे कितना मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है Q फाइनल बाई 3, 3 पे कितना मिल रहा है Q फाइनल बाई, आई बात समझ में नहीं, और इस पे कितना मिल रहा है 6 वाले पर 2/3 2/3, इसको भी हटाओ, ये लो, इस पे मिल रहा था मेरे पास 2/3 Q फाइनल, अरे हाँ है ना, ऊपर था Q फाइनल बाई 3 और इसमें कितना था आपके पास 2/3 Q फाइनल। अरे ये बात समझ में आई नहीं। अब देखो यहां अगर 3 माइक्रोफैरेड में इतना था तो यहां कितना जाएगा, उतना ही तो जाएगा, क्यों, सेम आपके पास कैपेसिटेंस है, अल्टरनेट सिमेट्री का यही एक खासियत है, आपको दूसरे में निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस 3 पर Q फाइनल बाई 3 है तो यहां पर भी 3 पे कितना हो जाएगा Q फाइनल बाई 3, अगर 6 वाले पे 2/3 है ये हो जाएगा 2/3 Q। अरे बात क्लियर है या नहीं है, अरे बात समझ में आई नहीं आई। अब जरा ध्यान दो, अब इस वायर से कितना गया, और ढूंढो भैया, इस वायर से ये जो स्विच है, स्विच से कितना फ्लो हो जाएगा, कितना फ्लो होगा भैया, अब जरा सोचो, देखो यहां पर कितना था Q फाइनल बाई 3 और यहां पर देखो यहां से कितना जा रहा है 2/3 Q फाइनल जा रहा है, फिर यहां कितना पहुंचा है Q फाइनल बाई 3, इसका मतलब ऊपर कितना चला गया होगा Q फाइनल बाई 3। अरे आई बात समझ में नहीं आई, ऊपर कितना चला गया होगा Q फाइनल बाई 3, तो यही तो आंसर है मेरे पास, यही तो आंसर है। तो चार्ज फ्लो थ्रो दी, चार्ज फ्लो थ्रो द स्विच, थ्रो द स्विच Q फाइनल बाई 3, और Q फाइनल की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 9E/2 इंटू 3, 3 से गया 3 बार, हो जाएगा 3E/2। आई बात समझ में नहीं आई, कोई डाउट इसमें, चलो और आओ, ये 2 ही क्वेश्चन हुए अभी, और करो। करें, स्टार्ट करें, कहां पर, इस वाले पे, ये फाइनल की वैल्यू कितनी है चार्ज 9E/2 और Q फाइनल बाई 3, तो 9E/2 इंटू 3, तो 3 से 3E/2 फाइनल जाएगा ना, इनिशियल तो जाएगा ना। अरे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए नहीं हुए, आओ तीसरे क्वेश्चन पे, हटाएं इसको, तीसरे क्वेश्चन पे आइए, तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी when switch is closed, when switch is closed, जब स्विच क्लोज किया गया है तो मुझे टोटल वर्क डन बताएं बैटरी ने कितना किया। फाइंड वर्क डन बाय बैटरी when switch is closed, find the work done by battery when switch is closed। बताएं कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई,
W इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू, ये तो वर्क डन है। तो कितना, जब स्विच क्लोज हुआ है तो कितना चार्ज में चेंजमेंट आया आपको पता है, उसके बाद आपको पोटेंशियल है, खत्म करो। नहीं आई बात? अरे वर्क डन का फॉर्मूला यही तो है, चेंज इन चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना चेंज हुआ था, अभी तो निकाला था कितना, C/2 ना, E/2 सॉरी, कितना E/2, यही तो है E/2। निकालो बेटा इसको, ये कितना हो जाएगा E/2, और V की जगह कितना है E है, तो E²/2। आई बात समझ में नहीं आई? इसमें कहीं डाउट हो तो बताओ, बताओ। ये 3 हो गया, चौथा बताओ, चेंज इन पोटेंशियल बताए, चेंज इन पोटेंशियल बताए, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा U बताए। सर्किट का पहले पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएं कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएं कितनी होगी, है जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएं। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, U फाइनल माइनस ऑफ U इनिशियल ना, सब तो तुम्हें पता है। और U कौन सा लेते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, हाफ QV। हाँ तो ले लो, उसको ले लो, उसको लेना उसको ले लो, CV² लेना चाहो CV² ले लो, क्योंकि दोनों का नेट इफेक्टिव तो कैपेसिटेंस पता है ना आपको। QV आपको पता है, पहले वाले में 4 ही था, दूसरे वाले में 9E/2 जो भी था, है ना, वैसे ले लो, वैसे ले लो, जैसे ले लो। हम इसको ले ले हाफ C इफेक्टिव हाफ CV² माइनस का हाफ C इफेक्टिव V²। भैया बताओ, पहले वाले में हाफ C इफेक्टिव कितना, पहले वाले का C इफेक्टिव कितना आया था, 2 और 6 18 कितना आया था, 9 नहीं, पहले वाले का 4 आया था ना C इफेक्टिव 4, और दूसरे वाले का 9/2 4 आया था। तो पहला आ जाएगा 9/2, 9/2 E², दूसरे में आ जाएगा 1/2 कितना 4E², यही तो होगा, करो 9/4 E² माइनस का हो जाएगा 4/2, तो 2 से 2 गया 2E²। सही चल रहा है भाई साहब, ये कितना 2E², तो ये जाएगा 8, 8 और माइनस तो 1/4 E², यही आया क्या उसमें भी, Q वाले से किया होगा तब भी यही है ना 1/4 E²। अरे ये बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा, 5वें में आ जाओ भाई, 5वें पे आ जाओ, सुनो 5, याद करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था एक, याद है, कैपेसिटर जब स्टार्ट किया था तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हमने आपसे क्या कहा था कि जब बैटरी एनर्जी देगी, टोटल एनर्जी दे रही होगी या जो भी वर्क कर रहा होगा, उसका कुछ पोर्शन एनर्जी स्टोर में चला जाएगा और कुछ पोर्शन, बस आ जाओ, हीट लॉस बताओ, फाइंड हीट लॉस, 5वां क्वेश्चन, फाइंड हीट लॉस। फॉर्मूला समझो, जो वर्क डन होता है टोटल बैटरी के द्वारा, जो भी वर्क डन किया जाएगा वो कहां कहां जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, ये लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, और कुछ कहां चला जाएगा, हीट में। आई नहीं भाई, तो मुझे हीट लॉस होगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई डेल्टा E। वर्क डन अभी हमने निकाल लिया 1/4 E², और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, नहीं, ओहो हो, वर्क डन कितना था अभी, वर्क, हाँ E²/2, E²/2, और ये कितना था E²/4। सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा 4, 2E² माइनस E², E²/4, E²/4, खत्म सर्किट। आया समझ में, नहीं आई बात,
अरे ये कहानी समझ में आई नहीं आई, कल यहीं से स्टार्ट करें। कल तो उनकी मैथ की क्लास है नहीं, है नहीं।